गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधाढ्यापः निषेधाढ्यापः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। इस प्रकार से गोपियाँ यमुना जी के किनारे आईं और तमाम उगे हुए वृक्षों से पूछा कि बताओ तुम लोगों का उपकार होगा हमारे ऊपर कि हमारा कान्हा कहाँ है, कृष्ण हमारा दिखाई दे रहा है। इस तरह से बिहबल दशा में गोपियों भगवान श्री कृष्ण की खोज रही हैं, शोध कर रही हैं। तभी एक गोपी बोली, हे सखी देख तो जरा ये पृथ्वी कैसी हंस रही है। दूसरी गोपी बोली, तो इसके वामन अवतार में इसके पूरे शरीर को भगवान के चरण का स्पर्श मिल गया था न, ये तो तृप्त है और हमें देख करके हंस रही है। तीसरी गोपी बोली, ना बहन ना, इसे बराह अवतार में अपना आलिंगन दिया था प्रभु ने, इसलिए इसकी खुशी इसमें समा नहीं रही है। बता रहे तभी एक हरणी का टोला सामने से मिला तो गोपियों ने हरणियों से पूछा, यहाँ पर भगवान सुखदेव जी राधा का संकेत कर रहे हैं कि तुम हमारे प्राणपति को देखा है। तभी एक गोपी बोली, अरे ये सखी देख तो जरा, जो हमारा कृष्ण कान्हा जो है मोगरा का माला में खुशबू आ रहा था न, यही इसके जो बाल में लगा हुआ है उसी की खुशबू आ रही है। तब दूसरी सखी कहती है, गोपी अपने प्रिय को आलिंगन दिया होगा, इसके स्तन पर जो ये खुशबू आ रही है केशर की, इसीलिए आ रही है। अब ओ बिच्छो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। अपने प्रिया के कंधे पर हाथ रख करके चलने वाले बलराम के छोटे भाई यहाँ से निकले थे क्या, जिसे माला की सुगंध लेने के लिए उनके पीछे पीछे भौरों का टोला घूमता है, उनको कहीं क्या तुमने देखा है क्या। इस तरह से अत्यंत विह्वल बन करके गोपियों श्याम सुंदर को ढूंढ रही हैं। उनमें भगवान श्री कृष्ण का आदेश आ गया, सभी भगवानमय बन गए और जड़ चेतन भगवान के बारे में पूछने लगी, सबसे पूछ रही हैं। हे राजन, सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, तभी यमुना के किनारे भगवान का चरण चिन्ह देखा कि अरे ये तो अपने कान्हा का है, इसी मार्ग से गए हैं। इसलिए जहाँ तहाँ भगवान के कदम देखा, उस मार्ग से भगवान श्री कृष्ण को ढूंढती ढूंढती गोपियाँ आगे बढ़ने लगी। तभी श्याम सुंदर के पग के साथ किसी स्त्री का पैर दिखाई दिया।
स्त्री का पैर देख करके गोपियों को आश्चर्य लगा और बात करने लगे कि कोई स्त्री अपने श्री कृष्ण को लेकर चली गई। एक गोपी बोली, पहले अपनी गिनती तो करो न, अपने में से तो कोई कम नहीं है न। गोपियों ने गिनती किया, खुद बराबर थी। गोपियों विचार करने लगी कि मैं सद्भागी स्त्री कौन होगी जो अपने कृष्ण को लेकर के चली गई है। तब बता रहे हैं इस प्रकार से श्री कृष्ण राधिका उनको लेकर के एकांत में चली गई है। तब गोपियां कह रही हैं कि इसी प्रकार से अपने प्रीतम को मनाने के लिए गोपियों को मुख को जो शब्द निकाला उसे गोपी गीत कहते हैं। गोपियों का मन बुद्धि चित्त परमात्मा में लगने लगा, हृदय में अत्यंत प्रेम, आंखों में आंसू और मुख से शब्द नहीं निकल रहा है। गोपियां कह रही हैं कि प्रीतम, जब से आपका जन्म गोकुल में हुआ है, आप ब्रज में पधारे हो, तब से ब्रज की महिमा बढ़ गई है। पृथ्वी पर प्रशंसनीय बने, इसके और आश्चर्य क्या हो सकता है। बैकुंठ वासियों के भीतर, इसलिए जो बैकुंठ में बसते हैं वो बैकुंठ की स्वामिनी लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर यहाँ ब्रज में निवास करती हैं। जो आपकी सेवा करती हो लक्ष्मी बैकुंठ की स्वामिनी हो, वो लक्ष्मी हमारे ब्रज में सेविका बनकर रहती है। ब्रह्मा इंद्र जैसे लोग यहाँ चक्कर लगाते हैं। ब्रज की इतनी महिमा आपसे ही है। परंतु हे प्रीतम, देखे तो जरा, आपकी गोपियां जिनसे आपके चरणों में, आपके प्राणों में समर्पित कर दिया है, वो बिहवल बन करके आपको खोजने के लिए बन भटक रही हैं। इस प्रकार से कहते हुए कथा को आगे बढ़ा रहे हैं कि हे हमारे प्रेम पूर्वक हृदय के स्वामी, हम बिना मूल्य के आपकी दासी हैं। गोपियां कह रही, मुझे प्राप्त करने के लिए तुमने पुरुषार्थ नहीं किया था, या तो बारात लेकर के हमको विवाहने थोड़े आए थे। हम लोग तो सामने से तुम्हारे पास आई, इसलिए हमको छोड़ करके चले गए। हम लोग अनमोल हैं, हमारा कोई मोल नहीं हो सकता है। प्रीतम, शरद ऋतु से जल से भला हुआ सरोवर उगा हुआ कमल के साथ तुम्हारे नेत्रों की स्पर्धा करो तो तुम्हारे नेत्र ही विजयी होंगे। उन नेत्रों से तुम मुझे देख करके क्या मेरा वध करना चाह रहे हो? गोपियां कह रही, कोई किसी को शस्त्र से मारे, प्रहार करे, पर आपको हमको नयन मान से मारो, उससे अंतर क्या है? आप तो हमारे भाव को जानते हो, फिर भी आप चले गए। तुमको तो इस बात की जानकारी है कि मेरे बिना गोपियां जी नहीं सकती, फिर भी आप चले गए। तुम्हारे द्वारा मेरा वध ही कहलाता है, फिर भी हमको मार ही डाला। तो ऐसा कुछ प्रसंग आए तो वहीं पर हमको मरने दिए होते। तो यमुना के जल में कालिया एक दिन तो सबको ही डस करके अपना विष पिला देता, जहरीला पानी पी करके हम लोग मर जाते, हमारी मृत्यु होनी थी। हाँ, तुम अभी रुके रहो, कथा की शूटिंग चल रही है, पर तुम खुद उदार हो करके कालिया के जल से निकाल दिया हो। अगासुर ब्रजवासियों को मारने आया था तो भी हमको बचा लिए। इंद्र महाराज ने ब्रज पर अनराधार वर्षा कर करके जो जल को हम लोगों को मारने ही वाले थे, हम लोगों को बचाने के लिए हंसते हंसते गोवर्धन को बाएं हाथ की काली अंगुली पर उठा लिया। कितनी बार ब्रज में आंधियां आई, तब भी हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए आप उनसे लड़े। और जब दावानल प्रकट हुआ तो उसका भी आपने पान कर लिया, और हमारे अंदर प्रगति दावानल से मुझे बचाओ। आपने हमको कितनी बार बचाया है। लोमासुर व्योमासुर आदि राक्षसों का संहार कर को हमको बचाया है, पर आज विपरीत बना है, रक्षक ही भक्षक बन गया है। जिसको हम बार बार, जिसने हमको बचाया है वही हमको मारने के लिए तत्पर है। श्री कृष्ण, हमको मारने से कोई तकलीफ नहीं है, हम तो वैसे ही मर जाते हैं। हम तो मात्र केवल तुम्हारे लिए जी रहे हैं। जो हमारे प्राण निकल जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, मुझको कोई नुकसान नहीं, उल्टा नुकसान तुमको भी होगा, इसलिए हम मरती नहीं है। गोपियों के अंतर में से भगवान श्री कृष्ण प्रश्न किया कि तुम निकालो तो नुकसान नहीं, मुझे क्या नुकसान होगा? मैं तो अखंड अनादि चिन्मय ब्रह्म हूँ। एक प्रिया कहती, नुकसान तुमको ही होगा, जब हम मरेंगे तो हमारे मृत्यु का कलंक तुम्हारे ऊपर आवेगा। लोग बात करेंगे श्री कृष्ण के विरह में गोपियां अपना प्राण त्याग दिया। हे कृष्ण, हम तो तुम्हारे साथ प्रेम करते हैं।
तुम्हारी भक्ति करते हैं। जिसके साथ प्रेम करिए उसे कलंक नहीं दिया जाता। ये प्रेम का स्वभाव, इसलिए हम अपने प्राण को टिका बैठे हैं, नहीं तो हमारा प्राण कब का निकल गया होता। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। जय श्री राम।